अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बहुत सारे यूथ कंफ्यूजन में है कि हमें 11 बजे प्रोटेस्ट में आना है या 4 बजे प्रोटेस्ट में आना है। मैं यहां पर क्लियरली कहना चाहता हूं कि यंग डेमोक्रेट्स की जानिब से तिम्मापुरी सर्कल पर सुबह ठीक 11 बजे प्रोटेस्ट रैली स्टार्ट होगी। ये जो प्रोटेस्ट रैली है इसका मकसद यही है कि जो एचआरडी मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है वो उसको इमीडिएटली रेजिग्नेशन देना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगना चाहिए पूरे देश के सामने और संसद में आकर माफी मांगना चाहिए जिन स्टूडेंट्स के ऊपर जो लाठी बरसाई गई उसके इवज में। और साथ ही साथ दोस्तों ये सिर्फ एक एचआरडी मिनिस्टर का इश्यू नहीं है, ये सिर्फ नीट का इश्यू नहीं है, ये जौहर यूनिवर्सिटी को जो बुलडोजर चलाने की कोशिश की जा रही है उसके ऊपर भी ये एहतजाज है। ये एहतजाज बहुत सोच समझकर हमने प्लान किया है। मैंने पहले ही ये डाला था कि क्या हमें गुलबर्गा में प्रोटेस्ट करना चाहिए। उसके बाद लगातार यूथ मुझे कॉल कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए अलीम भाई, आप सब लोग मिलकर हम प्रोटेस्ट करेंगे बोलकर बोलने के बाद ही मैंने डिसाइड किया है। लेकिन कुछ लोग गुलबर्गा में सियासत करना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट को और इस इश्यू को लेकर भी। हर चीज में सियासत सही नहीं है, हर चीज में ये सियासी इश्यू जरूर है, लेकिन आपका काम था कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म से होना चाहिए प्रोटेस्ट। आज देखिए कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग भी प्रोटेस्ट किए और लगातार लेफ्ट विंग के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार दूसरे प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हर प्रोटेस्ट में शामिल होकर इस प्रोटेस्ट का साथ देना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन हो रहा क्या है, यहाँ पर सियासत कर रहे हैं। हमें सुबह 11 बजे प्रोटेस्ट का ऐलान करने के बाद 4 बजे प्रोटेस्ट ऐलान करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? सब मिलकर प्रोटेस्ट करना चाहिए था ना। जो लोग कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए था। मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि दोस्तों और जितने भी यूथ स्टूडेंट्स हैं कंफ्यूजन में ना रहिए, सुबह 11 बजे के प्रोटेस्ट में भी शामिल होइए और 4 बजे के प्रोटेस्ट में भी शामिल होइए और जितने भी आने वाले दिनों में जो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका साथ दीजिए, उनका सपोर्ट करिए, क्योंकि ये इश्यू ऐसा है, ये इश्यू नौजवानों से जुड़ा है। लेकिन यहां पर आकर कुछ लोग अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, अपने आप को हीरो बनाना चाहते हैं। वैसे लोग आप जानते हैं वो कौन है, वो किस लिए करना चाहते हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, ये भी आप लोगों को समझना जरूरी है। मैं तो 1 साल से खामोश था, मैं कभी बात नहीं किया क्योंकि मैं मेरे मसरूफियात में था। जब तक क्या कर रहे थे आप लोग? करना चाहिए था ना। और ये इशू कब से चल रहा है? नीट का इशू 2-3 महीने से चल रहा है। क्या कर रही है आपकी ये जो पार्टी है, आपकी क्या कर रही है? आपके जो यूथ के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म है, क्या कर रहे थे ये लोग? क्यों खामोश थे? मैं तो चेन्नई में था, लोग मुझे कॉल कर रहे थे, लोग मुझे पूछ रहे थे कि अलीम भाई गुलबर्गा में प्रोटेस्ट कब करोगे, कब करेंगे? तो मैंने अनाउंसमेंट कर दिया। अब अनाउंसमेंट करने के बाद आप आकर उंगली करना, ये सरासर गलत है। लोगों को भी समझना चाहिए ये इसके पीछे ये सियासत है, दूसरा कुछ भी नहीं है, हमें समझना जरूरी है। और मैं दोस्तों को, यूथ को, सबको यही कहूंगा, देखिए आपका मकसद, आपकी सोच बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आपकी सोच को कोई और हाईजैक करने की भी कोशिश करने वाला है। तो इसीलिए हमें यह चाहिए कि इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं। सुबह 11 बजे के प्रोटेस्ट में भी आना चाहिए, 4 बजे के भी प्रोटेस्ट में आना चाहिए। और वहां पर दूसरे लोग हंगर स्ट्राइक भी कर रहे हैं, दलित ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरे जो एडवोकेट्स हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो लेफ्ट विंग के लोग हैं वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, लेकिन मकसद हमें समझना जरूरी है। देखिए सबका एजेंडा अलग अलग हो सकता है, लेकिन खाली सिर्फ एक एजेंडे पे हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। सिर्फ नीट का इश्यू नहीं है, यहाँ पर नीट के साथ साथ जौहर यूनिवर्सिटी का भी इश्यू है। प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके खिलाफ भी ये प्रोटेस्ट है। और धर्मेंद्र प्रधान ऐसा कौन है भाई, इसके पास कौन सी फाइल है? एप्स्टीन फाइल से भी ज्यादा बड़ी फाइल है क्या जो रेजिग्नेशन नहीं कर रहा है? इतनी शर्म की बात है। और आज जो बीजेपी की महिला जो विंग के लोग हैं गुलबर्गा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करके कहते हैं कि ये लोग किराए के लोग हैं, कि 200-500 रुपए लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी 200-500 रुपए लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? हाँ, क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट? यहाँ पर युवाओं का मसला है, यहाँ पर नौजवानों का मसला है। हम सबको समझना चाहिए और इसमें गलीज गंदी सियासत नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं अच्छी तरीके से
जिस तरीके से वक्फ के हमारे प्रोटेस्ट में डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी, उसी तरीके से आज ये जो सुबह 11 बजे जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। हमारा उतना ज्यादा क्या बोलते हैं, छोटा दिल नहीं है, हमारा दिल बहुत बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज तक जब भी काम किए हैं सबको लेकर काम करने की कोशिश किए हैं। कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी सियासत को उनको मुबारक सलाम कहता हूं और मैं लोगों को यही कहूंगा, सुबह 11 बजे के भी प्रोटेस्ट में आना है, 4 बजे के भी प्रोटेस्ट में आना है और जितने भी लोग आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट करेंगे उन तमाम प्रोटेस्टों में आप सबको शामिल होकर ये जो सरकार है, जो फैसिस्ट आइडियोलॉजी की जो सरकार है, इसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम हम सबको, हमारा सबका फर्ज है, ये हमें करना है।